हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं यूट्यूब पे पहला दिन वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। कुछ गलतियाँ हैं तो माफ़ कीजिएगा। मैं आज बताने जा रहा हूँ एलन मस्क की कहानी। वैसे आप लोग सभी उन्हें जानते हैं, तो कुछ उन्हीं के बारे में अपडेटेड मेरे पास न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कई लोग आप लोग जानते भी होंगे। जैसे कि अभी आपने लेटेस्ट में मूवी देखा है पुष्पा 2। उसमें क्या होता है कि पुष्पा एक फ़ोटो के कारण मुख्यमंत्री चेंज कर देता है। पैसे बहुत हैं तो पैसे के दम पे हो भी जाता है। सेम सिचुएशन मैं आपको एलन मस्क के बारे में बताना चाहता हूँ। एलन मस्क जिसका नेटवर्थ देश में, विदेश में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, हम लोग सभी जानते हैं। और उन्हीं के बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। एलन मस्क अमेरिका के इलेक्शन में बहुत बड़ा भाग लेता है और ट्रम्प के साथ मिलता है और अपने पूरी संपत्ति, पूरे पैसा, पूरा फिनांस, पूरा सब कुछ लगा के उसके साथ रहता है। आप सोच सकते हैं कि बाइडन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं और उससे टक्कर लेना, जैसे आज प्रधानमंत्री है हमारा मोदी जी, और उससे मुकेश अंबानी टक्कर ले, कांग्रेस को सपोर्ट करे और इलेक्शन के बाद कांग्रेस हार जाए, तो अंबानी साहब का क्या हाल होगा। वैसे सपोर्ट नहीं करते हैं, बट मैं एक आपको उदाहरण के तरीके से बता रहा हूँ। सेम यही चीज़ हुआ है। बाइडन जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उसके अगेंस्ट में ट्रम्प जो 2020 के आसपास, जो इससे पीछे जो इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने हारने के बाद रिजल्ट नामंजूर करने की घोषणा कर दी थी। दंगे हुए, फसाद, उनके ऊपर केस हुआ, कई सारे उनके ऊपर मामले आए, दर्ज हुए। अभी इलेक्शन के बाद उनके ऊपर केस था, वो जेल भी जा सकते थे। फिर भी इतनी चीज के बाद भी एलन मस्क जो है ट्रम्प जी का साथ दे रहे थे। क्यों? बाइडन सरकार उनके अगेंस्ट में थी। बाइडन और एलन मस्क का आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा था। कई सारे रीजंस थे, उसमें से एक रीजन उनके बच्चे का भी बताया जा रहा है, जिसमें मेल फीमेल चेंज का केस है। एक रीजन ये भी है कि एक एग्जीबिशन लगता है जिसमें सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के बनाने वालों को इनवाइट किया जाता है, और जो उनका जन्मदाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार का जन्मदाता तो टेस्ला को ही दिया जा रहा है, एलन मस्क को ही दिया जाता है, उसी को नहीं बुलाया जाता है। तो आपने कहानी सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ट्रम्प जी जो है उसको इलेक्ट्रिक कार से कोई दोस्ती नहीं थी। वो हमेशा एलन मस्क का बुराई करता था कि कचरा बनाता है, ये मतलब निगेटिवपन था उनके मन में। उस निगेटिवपन को हमेशा उन दोनों में विवाद रहा है। फिर भी दोनों ने हाथ फैलाया, हाथ जो मिलाया और दोस्ती की। उसके बाद ट्रम्प जो थे ट्विटर पे ब्लॉक थे, आपको पता ही है ट्विटर टेस्ला का है, तो एलन मस्क जी का है, तो उसको उन्होंने वहाँ से अनब्लॉक किया। अनब्लॉक करने के बाद उनके साथ अपना ट्विटर पे एलन मस्क ने ट्वीट किया कि आई एम सपोर्ट द ट्रम्प। जैसे उन्होंने लिखा, एकदम पूरे अमेरिका में सब चुनाव का माहौल चेंज हो गया। उसके बाद स्टेज पे जाके ट्रम्प जी का सपोर्ट करना। अब जैसे प्रधानमंत्री जी कहीं रैली के लिए जा रहे हैं और वहाँ अंबानी साहब जाके उनका सपोर्ट करे तो कितना बड़ा बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। मतलब ट्रम्प के रैली में मस्क जी जाते थे और वहाँ पे उनको सपोर्ट करते थे, और खर्चा का तो उन्होंने भरमार लगा दिया। इतना खर्चा किया। अगर वो हार जाते ट्रम्प जी, तो जितना नुकसान ट्रम्प को नहीं होता, उससे ज़्यादा नुकसान मस्क का होता। फिर भी ये सब ना सोचा,
बिजनेस में रिस्क होता है, और उन्होंने पॉलिटिक्स में भी इतना बड़ा रिस्क लिया। और फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के टाइम बंदूक चल गई, तो एक बार ट्विटर पे इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया। ट्विटर पे कॉन्फ्रेंस एलन मस्क जब ट्रम्प ने किया तो इतना ट्रैफिक आ गया कि मतलब सर्वर क्रैश हो गया था। कहते हैं सब सर्वर क्रैश हो गया था, बट आई नो कह रहे हैं तो हो ही गया होगा, और एलन मस्क थे तो हो ही सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर वोट हुआ। अब आप समझ सकते हैं एक प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में, मतलब राष्ट्रपति के अगेंस्ट में एलन मस्क जी है। इलेक्शन हुआ, फिर इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया है ना, आप सोच नहीं सकते थे। पूरी सरकार बदल गया, बाइडन हार गया, ट्रम्प जी जीत गए। मतलब जैसे आपने पुष्पा में देखा ना कि जीत फिक्स है, तो उसी तरह हुआ, वो जीत गए। उसके बाद उनका फोटो सेरेमनी हुआ। ट्रम्प के फैमिली फोटो में एलन मस्क जी भी आए थे, उनका भी वहाँ पे फोटो खींचा गया। तो बात वही है, पैसा है तो सब कुछ है। ये कहानी हाँ बताती है कि आपके पास अगर पैसा है तो आप हर रिस्क खेल सकते हो। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि हमें रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। रिस्क में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, दोनों के चांस होते हैं। और रिस्क है तो रिस्क है, आपने सुना ही होगा हर्षद मेहता की कहानी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी से मिलते जुलते वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।